हाउ टू रिकग्नाइज एंड ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। अपने अंतर्ज्ञान को कैसे समझें। इंट्यूशन आपकी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यह एक ऐसी इनर गाइडेंस है जो आपको सही डिसीजन लेने, सिचुएशन को समझने और अपने आप को समझने में मदद करती है। लेकिन जो भी आप अंतर्ज्ञान से समझते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमेशा सही या अच्छा हो। आपका सबकॉन्शियस भी स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन, गट फीलिंग्स और हंचेस थ्रू कर सकता है, जो आपको किसी गिवन सिचुएशन में गाइड करते हैं। जब यह सही साबित होती है तो आप अपने आप को बधाई देते हैं कि आप पहले से ही सब कुछ जानते थे। लेकिन जब यह गलत होती है तो आप चुप हो जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण आपको नॉलेज और रिमेम्बरेंस देते हैं, जो आपके पास्ट डिजायर और एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा बहुत समय से बनी हुई है तो श्री कृष्ण उसे फुलफिल करने के लिए सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमेशा अपने करियर में सक्सेसफुल होने की इच्छा रही हो और उसके लिए उसने बहुत मेहनत भी करी हो। श्री कृष्ण उस व्यक्ति के मन में उस इच्छा की याद दिलाते रहते हैं और फिर उसके करियर में सक्सेस के लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं। यह सक्सेस का इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग भी श्री कृष्ण से आ रहा है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की बहुत पुरानी इच्छा थी जो अब फुलफिल हो रही है। लेकिन इंट्यूशन हमेशा मटेरियल डिजायर के लिए नहीं होता। जैसे कई डिवोटीज ने एक्सपीरियंस किया है कि जब वे किसी टेम्पल में जाते हैं, वहाँ के भक्त का जीवन देखते हैं और सुनते हैं तो उन्हें इंट्यूटिवली यह सही लगता है कि उन्हें हरे कृष्ण चैंट करना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए। यह भी इंट्यूशन का एक फॉर्म है जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाता है। भगवत गीता यह बताती है कि इंट्यूशन श्री कृष्ण से आता है, लेकिन जब तक आप इसे गुरु, साधु और शास्त्र से कंफर्म ना कर ले, यह जरूरी नहीं कि यह आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। यह हो सकता है कि वह नॉलेज सिर्फ आपके मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए हो, जो आपने कई जन्मों से नर्चर किया है, या फिर यह नॉलेज आपके लिए हो सकता है भगवान की सेवा करने के लिए और सभी मटेरियल डिजायर से मुक्त होने के लिए। अपने इंट्यूशन को समझना और उसका सही उपयोग करना। 1. सेल्फ अवेयरनेस। अपने थॉट्स, इमोशंस और वैल्यूज को समझना जरूरी है ताकि आप इंट्यूशन और मेंटल चैटर को अलग कर सके। जब आप अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं, तब आपको यह समझने में आसानी होती है कि कब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और कब बस आपके मन के चंचल विचार हैं। 2. माइंडफुलनेस। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को कल्टीवेट करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के साथ, जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग या ये प्रैक्टिसेस आपके माइंड को शांत करके इंट्यूशन को ट्यून करने में मदद करते हैं। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तब आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से सुन पाते हैं। 3. ट्रस्ट। अपने इंट्यूशन पर फेथ रखना जरूरी है, चाहे वो इनिशियली लॉजिकल सेंस ना भी करता हो। इंट्यूशन लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड नहीं होता, लेकिन ये आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जो आपके लिए सही होगा। इसलिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और उसे फॉलो करने से डरे नहीं। 4. पेशेंस। आपको इंट्यूशन को समझने के लिए पेशेंस, धैर्यता की आवश्यकता होती है, इसलिए टाइम लेने की और रिफ्लेक्ट करने की जरूरत होती है। जब आप जल्दी में होते हैं तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनने में मुश्किल होती है, इसलिए पेशेंस रखें और अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। 5. सेल्फ केयर। हेल्दी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन अपने इनर गाइडेंस से स्ट्रॉन्गर होता है। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। जर्नलाइंग, इंसाइट्स और रिफ्लेक्शंस को लिखने से पैटर्न्स और थीम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। जब आप अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स को लिखते हैं तो आप अपने इंट्यूशन पैटर्न को देख पाते हैं, जो आपको अपने डिसीजंस और एक्शंस में मदद करते हैं। 7. सॉलिट्यूड, यानी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। आप अपने इनर वॉइस को ट्यून कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के। जब आप अकेले टाइम बिताते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को क्लियरली सुन पाते हैं, जो कि क्राउडेड और नॉइजी एनवायरनमेंट्स में मुश्किल होता है। 8. ओपन माइंडेडनेस। नए एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को रिसीव करने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं
और नए आइडियाज और सिचुएशंस को एक्सप्लोर करते हैं तो आपका इंट्यूशन भी ग्रो करता है और आपको नए तरीके से गाइड करता है। 9. ग्रैटिट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड कल्टीवेट करके आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचता है, जो आपके इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करता है। 10. प्रैक्टिस। कंसिस्टेंटली मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन या क्रिएटिव एक्टिविटीज से इंगेज करके आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन के साथ काम करेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनेगा।